और बात करेंगे अयोध्या की, जो कभी सत्ता के संरक्षण में रचे गए षड्यंत्रों का केंद्र थी। आज वहां से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन शक्तियों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने कभी राम भक्तों को लहूलुहान किया था। योगी ने जहां लाठी तंत्र बनाम रामराज की तुलना की, तो वहीं राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को कार सेवकों के खून का दाग याद दिलाया। राम की नगरी अयोध्या, जहां आज उत्सव है, वैभव है और सनातन की गूंज है, लेकिन इस उत्सव के बीच उन घावों को भी याद किया जा रहा है जो दशकों तक इस नगरी को दिए गए। राम मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों पर करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या को उपद्रव और संघर्ष का अड्डा बना दिया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे एक समय अयोध्या की गलियों को लहूलुहान किया गया था। योगी ने बदलाव की लकीर खींचते हुए कहा कि अब राम का नाम लेने पर लाठी नहीं बल्कि सम्मान मिलता है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं का जिक्र कर एक बड़ा संदेश दिया। समय बदल चुका है, अब केंद्र की योजना का नाम भी जी राम जी है। आज पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है और षड्यंत्रकारी पस्त हो चुके हैं। संघर्ष देखा था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में। याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। योगी के इस प्रहार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और धार दी। राजनाथ सिंह ने राम मंदिर आंदोलन को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन बताते हुए कहा कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाना एक ऐसा अपराध था जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज जो लोग राम भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, उनके हाथ कार सेवकों के खून से सने हैं। ये वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त से लथपथ रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, राम भक्तों को अपमानित किया गया। आज अयोध्या का वैभव देखकर वो लोग परेशान हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। भगवान राम हमारी आत्मा है, हमारी जीवन शक्ति है। देवी और सज्जनों, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज इस पावन भूमि पर आकर सचमुच मैं बहुत ही भावुक हूं और अभिभूत। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आजू मैं काह न पावा। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास के 3 ऐतिहासिक पड़ावों का जिक्र किया। 5 अगस्त 2020 का भूमि पूजन, 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा और 25 नवंबर 2025 को मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण। योगी ने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति ने अयोध्या को आतंकी हमलों का शिकार बनाया, लेकिन अब यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राजनाथ सिंह और सीएम योगी के इन साझा बयानों ने यूपी की सियासत में राम द्रोह बनाम राम भक्ति की बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। ये साफ है कि आगामी चुनावों के लिए बीजेपी ने अयोध्या के संघर्ष और बलिदान को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट।